ये है केपेबल नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज सिटी 24/7। पूरे देश में फिर से कोरोना का मामला गहरा गया है। वहीं राजधानी पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सूबे का दूसरा बड़ा अस्पताल एनएमसीएच का दौरा किया, जहां उन्होंने एनएमसीएच के अधीक्षक व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड-19 वार्ड में जाकर सुविधाओं और संसाधनों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सूबे में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सचेत और सतर्क है। साधन और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एनएमसीएच में भर्ती कोरोना मरीज यहाँ की व्यवस्था और इलाज से संतुष्ट है। स्वास्थ्य विभाग की ओर एनएमसीएच समेत एम्स और पीएमसीएच में कोरोना मरीज के बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए 44 बेड बढ़ाया जा रहा है। एनएमसीएच के चिकित्सकों को कोरोना पर पूर्व का अनुभव है और कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। आपके ध्यान में होगा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सचेत है, सतर्क है और पिछले 1 महीने से जब देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उसी समय से राज्य के अंदर की जो हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की सुविधा है, उसको बेहतर करने के सारे इंतजामात किए गए और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 10-12 दिनों में पॉजिटिव केसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे। उसके बावजूद हम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा जो पूर्व का अनुभव है, वह अनुभव भी काम आ रहा है। हमारे चिकित्सकों को भी वो अनुभव काम आ रहा है और साधन और सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। कल ही मैंने बिहार के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत की। जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए और आज एनएमसीएच आया हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को मैंने देखा, मरीजों से मैं मिला हूँ। सभी मरीज व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सभी ने कहा कि उपचार बेहतर हो रहा है। मैं स्वयं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं बेहतर हैं और एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि एनएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ाई जाए और न केवल एनएमसीएच में बल्कि जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में ज़रूरत है, उन सभी मेडिकल कॉलेजों में बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी कल से 44 बेड और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पटना के एम्स में भी आज रात से 30 बेड वहाँ बढ़ जाएंगे और आगे के दिनों में भी 30-30 बेड करके बढ़ेंगे। पीएमसीएच के अंदर भी बेड बढ़ाया जा रहा है। तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम बेड बढ़ा रहे हैं। उसके अलावे मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि यदि सामान्य दिक्कत है तो हमारे जो जिला के अंदर अनुमंडल अस्पताल हैं, हमारे जो सदर अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों की देखरेख, दवाइयाँ की जा रही हैं। हर जिले में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। तो सामान्य या मामूली दिक्कत होने पे जरूर उन अस्पतालों की भी सेवा को लोग लें और जो बड़े हमारे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार दे रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश भी हो रही है। पीएमसीएच में जिंदा को मुर्दा के मामले में आपने कार्रवाई की है, सही लोग उसमें अब तक दोषी नहीं हो रहे हैं। जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक महीने को फिर आप लोगों ने मैंने कहा जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये कौन दोषी है सर? आप लोग तक जांच हो रही है, जांच हो रही है। उसके लिए कमेटी बना दी गई है। प्रारंभिक रूप से जो दोषी समझ में आया उस एक व्यक्ति पर कार्रवाई भी हो गई और आगे जो कोई भी होगा, क्योंकि यह मैं मानता हूँ कि गंभीर विषय था और ये गलती जिसने की है वह क्षमा करने योग्य नहीं है। तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी।
सर अभी जो जिस तरह का दूसरा स्ट्रेन जो जांच में आ रहा है, क्या सर कुछ अलग तरह का ये स्ट्रेन है या फिर वही स्ट्रेन है? नहीं, अभी तक हम लोगों ने दूसरे जगह भुवनेश्वर भी कुछ सैंपल्स भेज के टेस्ट करवाए हैं। कोई दूसरे स्ट्रेन की जानकारी नहीं मिली है। जो पुराना कोरोना है अभी तक की जानकारी के अनुसार वैसा ही सारा सिम्टम और स्ट्रेन और मरीजों के लक्षण सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और उसी प्रोटोकॉल पे सारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। पूरे देश में फिर से कोरोना का मामला गहरा गया है। वहीं राजधानी पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सूबे का दूसरा बड़ा अस्पताल एनएमसीएच का दौरा किया, जहां उन्होंने एनएमसीएच के अधीक्षक व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोविड-19 पार में जाकर सुविधाओं और संसाधनों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सूबे में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सचेत और सतर्क है। साधन और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एनएमसीएच में भर्ती कोरोना मरीज यहाँ की व्यवस्था और इलाज से संतुष्ट है। स्वास्थ्य विभाग की ओर एनएमसीएच समेत एम्स और पीएमसीएच में कोरोना मरीज के बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एनएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए 44 बेड बढ़ाया जा रहा है। एनएमसीएच के चिकित्सकों को कोरोना पर पूर्व का अनुभव है और कोरोना मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। आपके ध्यान में होगा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सचेत है, सतर्क है और पिछले 1 महीने से जब देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, उसी समय से राज्य के अंदर की जो हमारी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की सुविधा है उसको बेहतर करने के सारे इंतजामात किए गए और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 10-12 दिनों में पॉजिटिव केसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बावजूद हम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा जो पूर्व का अनुभव है वह अनुभव भी काम आ रहा है, हमारे चिकित्सकों को भी वो अनुभव काम आ रहा है और साधन और सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। कल ही मैंने बिहार के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत की। जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए और आज एनएमसीएच आया हूँ। यहाँ की व्यवस्थाओं को मैंने देखा, मरीजों से मैं मिला हूँ। सभी मरीज व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सभी ने कहा कि उपचार बेहतर हो रहा है, मैं स्वयं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं बेहतर हैं और एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि एनएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ाई जाए और न केवल एनएमसीएच में बल्कि जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में ज़रूरत है उन सभी मेडिकल कॉलेजों में बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी कल से 44 बेड और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पटना के एम्स में भी आज रात से 30 बेड वहाँ बढ़ जाएंगे और आगे के दिनों में भी 30-30 बेड करके बढ़ेंगे। पीएमसीएच के अंदर भी बेड बढ़ाया जा रहा है। तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम बेड बढ़ा रहे हैं। उसके अलावे मैं आम लोगों से अपील करता हूँ कि यदि सामान्य दिक्कत है तो हमारे जो जिला के अंदर अनुमंडल अस्पताल हैं, हमारे जो सदर अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों की देखरेख दवाइयाँ की जा रही हैं। हर जिले में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। तो सामान्य या मामूली दिक्कत होने पे जरूर उन अस्पतालों की भी सेवा को लोग लें और जो बड़े हमारे अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार दे रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश भी हो रही है। पीएमसीएच में जिंदा को मुर्दा के मामले में आपने कार्रवाई किया है,
सही लोग उसमें अब तक दोषी नहीं हो रहे हैं। नहीं, जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक मैनेजर को फिर आप लोगों ने लिख दिया। मैंने कहा जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये कौन दोषी है सर? आप लोग अब तक जांच हो रही है, जांच हो रही है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। प्रारंभिक रूप से जो दोषी समझ में आया उस एक व्यक्ति पर कार्रवाई भी हो गई और आगे जो कोई भी होगा, क्योंकि यह मैं मानता हूं कि गंभीर विषय था और ये गलती जिसने की है वह क्षमा करने योग्य नहीं है, तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर अभी जो जिस तरह का दूसरा स्ट्रेन जो जांच में आ रहा है, क्या सर कुछ अलग तरह का ये स्ट्रेन है या फिर वही स्ट्रेन है? नहीं, अभी तक हम लोगों ने दूसरे जगह भुवनेश्वर भी कुछ सैंपल्स भेज के टेस्ट करवाए हैं। कोई दूसरे स्ट्रेन की जानकारी नहीं मिली है। जो पुराना कोरोना है अभी तक की जानकारी के अनुसार वैसा ही सारा सिम्टम और स्ट्रेन और मरीजों के लक्षण सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और उसी प्रोटोकॉल पे सारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके।